कई युवा यहाँ खत्म हो गए हमारे, पर आज तक बीएसपी द्वारा ना किसी परिवार को ना रोजगार दिया गया, ना बीच में रोजगार की कमेंट किए थे। एक युवा खत्म हुआ मिथिलेश साहू नाम का। अब यही थोड़ी होता है कि राजा का बेटा ही राजा बने। वही जो उस माइंस में गाड़ी चला रहा है महामाया का, उसके ड्राइवर के बच्चे लोग ठेकेदार से सेटिंग करके अपने बच्चों लोगों को उस माइंस में कार्यरत के लिए डाल देते हैं। पर जो लोकल रहते, जो लोकल युवा रहते, जो क्वालिफिकेशन रहता है, सब चीज़ रहने के बाद कहीं ना कहीं वो पीछे ही हो रह जाता है। जय जोहर, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हमारा अधिकार पर। और हमारे साथ है राहुल। से लगभग 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब हमने राहुल का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने हमें मतलब बेरोजगारी के बारे में बताया था, दलित राजरा की समस्याओं के बारे में बताया था। और आज लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं जब बीजेपी की सरकार बन चुकी है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो आज जो है राहुल हमारे साथ है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शासन है। तो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो कार्य को देखते हुए और अभी चुनाव आने वाला है उसको देखते हुए, तो जिनको ये वोट देंगे और इनकी समस्याएं, तो सारी चीज़ों पे हम धीरे धीरे करके बात करते हैं। दलित राजरा में युवाओं की बात, चाहे रोजगार की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं की हो, दलित राजरा हमेशा आगे होने के बावजूद कहीं ना कहीं हमेशा पीछे ही रह जाता है। जो युवा है, युवा हमेशा यह चाहता है कि कहीं ना कहीं हमें रोजगार मिले, हम हर फील्ड में कहीं ना कहीं आगे बढ़े, पर वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनका मेन मकसद वो रहता है कि वो कहीं भी बेरोजगारी की समस्या में मर जाते हैं, कभी घर की स्थिति में ख़त्म हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनको पीछे खींच देते हैं। दलित राजरा में जो यहाँ के जो माइंस, यहाँ की जो माइंस है, उस माइंस में यहाँ की युवा चाहते कि हमें इस माइंस में हमें रोजगार मिले। हमेशा कोई ना कोई एक नया माइंस खुलता है, चाहे राजरा माइंस हो, चाहे झरनदली माइंस हो, चाहे दुल्की माइंस हो, कलवर माइंस हो, महामाया माइंस हो। आसपास क्षेत्र में जब माइंस खुलता है तो उनको ये आशा रहता है कि हाँ माइंस खुला, मेरे को कहीं ना कहीं मैं इस माइंस में लग जाऊँगा। पर वो माइंस में न लग के वो बस ताकते रहता है, देखते रहता है। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, वो देखते ही रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता। लास्ट में यही होता है कि कोई बाहर से आता है और उस स्थान पे घुस जाता है। अब यही थोड़ी होता है कि राजा का बेटा ही राजा बने। वही जो उस माइंस में गाड़ी चला रहा है महामाया का, उसके ड्राइवर के बच्चे लोग ठेकेदार से सेटिंग करके अपने बच्चों लोगों को उस माइंस में कार्यरत के लिए डाल देते हैं। पर जो लोकल रहते, जो लोकल युवा रहते, जो क्वालिफिकेशन रहता है, सब चीज़ रहने के बाद कहीं ना कहीं वो पीछे ही हो रह जाता है, क्योंकि जिसका जेक है, जिसका जुगाड़ है, वो अंदर चले जाता है। और युवाओं का सबसे बड़ा तकलीफ है। नगर में मुझे कई युवा मिलते हैं, बोलते हैं कि भैया आप ऐसा सा बात करते हो, आप ऐसा सा बीएसपी से बैठ जाते हो, चक्का जाम कर देते हो, आपके साथ और कई नेता बैठते हैं, तो आप हमारे लिए लड़ो ना। क्यों नहीं लड़ते? हम लोग चोरी क्यों करते? चोरी करते हैं, डीजल चोरी करते हैं, आयरन चोरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग को शौक नहीं है, हमारी मजबूरी होती है। लड़के लोग बोलते हैं सर, लड़के लोग बोलते हैं। और हमको भी चाहिए भैया रोजगार। हम कब खुश रहेंगे? हमारे जब हमको रोजगार रहेगा तो हमारा परिवार हमसे खुश रहेगा, और हम अपने परिवार से खुश रहेंगे। ये आगे बढ़ने का हमको बेस मिलेगा, सीढ़ी मिलेगा। पर हमें सबसे पहले ही ख़त्म कर देते हैं बेरोजगारी, घर की जिम्मेदारी। ऐसे करते हुए हमारे युवा बहुत परेशान रहते हैं। तो इसमें किसका गलती लगता है? पहले आपका कुछ दिन पहले इंटरव्यू लिया था तो कांग्रेस सरकार था, और उस समय तो सरकार जिसका रहता है छत्तीसगढ़ में, तो उसको बोला गया था कि कांग्रेस सरकार की वजह से दलित राजरा में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अभी क्या लगता है आपको कि अभी कितना बदलाव आया है 2 महीने में? 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, जिसने बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने का वादा किया था। दिया बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये के हिसाब से दिया, पर लोगों को न्यूज में बताने के लायक बेरोजगारी भत्ता दिया। हर युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। आज भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है, और आज सरकार हो 2 से 3 महीने लगभग हो रहा है। हमें उम्मीद है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। दलित राजरा की युवा के बारे में भाजपा सरकार जरूर सोचेंगे, क्योंकि यहाँ विधायक तो कांग्रेस के हैं अभी तक नहीं, पर प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं, और युवाओं के लिए बम्पर भर्ती, जैसे पुलिस का भर्ती निकाले हैं, और ऐसे बहुत सारे वैकेंसी भाजपा की सरकार में निकल रहा है। पर मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले नगर में, जैसे माइंस से लिच क्षेत्र है,
दली राजा बीएसपी के। यहाँ की युवाओं के लिए अगर भाजपा सरकार भी ऐसे कुछ सोचे, जैसे किसी गांव में अन्य गांव में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारे स्थानीय गांव का यह स्थानीय माइंस है, हमारे स्थानीय लोग यहाँ लगेंगे गांव के। पर दली राजा में अनेकों प्रकार के यूनियन के चलते कोई वो यूनियन में जुड़ा, कोई यूनियन में जुड़ा, कोई यूनियन में, और यूनियन में जाते जाते चप्पल घिस गई। 4 साल लग गया, 5 साल लग गया, 6 साल लग गया। अभी तक माइंस में तो लगे हैं लोग, एक एक दो लोग, एक एक दो ऐसे करके, पर कई लोग अभी तक यूनियन का चप्पल घिस रहे। तो अगर भाजपा शासन है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी ऐसा कोई स्कीम भाजपा सरकार निकाले दली राजा की युवाओं के लिए कि यहाँ की युवा माइंस में कार्यरत करे। दली राजा में सेल है, सेल सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग बहुत सारी जगहों पर है, एनएमडीसी, बचेली है, बल्लड़ीलम भी है और बहुत सारी जगहों पर है। अपना झारखंड के एरिया में भी माइंस। तो नरेंद्र मोदी सरकार को भी 10 साल होने वाले हैं, है ना। तो उनको भी थोड़ा सा पहले ध्यान देना था, क्योंकि केंद्र सरकार चलाता है सेल को। आज हमारे पास बीएसपी कितने सारे स्कूल थे, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बीएसपी ही चलाता था। जो माइंस था वो स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल था जहाँ जाओगे तो कुछ भी सुविधा नहीं है, सीधा भिलाई ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जो केंद्र सरकार को जिस लोकल एरिया पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो देखो ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 महीने हुआ है, लेकिन केंद्र में तो बैठे हुए बहुत दिन हो गया उनको ना, 10 साल होने वाला जी। इसमें भी 5 साल तक हमने बहुत विरोध किया जिस समय कांग्रेस का सरकार था। और बीएसपी हॉस्पिटल जो थाना चौक के बगल में है अस्पताल, वहाँ किसी भी एक छोटा सा अगर टाका भी लगना रहता है तो उसको भिलाई रिफर कर दिया जाता है। या वाकई में आप हकीकत और ज़मीनी स्तर का सच्चाई बता रहे हो। इसमें हम लोग कड़ी से कड़ी बहुत इसमें लड़ाई लड़े इसमें, पर आज भी उन लोग बोले कि हम लोग बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार हफ्ते के 3 दिन वहाँ डॉक्टर बैठाएंगे, हफ्ते के 3 दिन वहाँ डॉक्टर बैठाएंगे और हम उनका कम न्यूनतम फीस में इलाज करेंगे। पर मान्यवर हमारा यह कहना था कि वो अस्पताल बीएसपी का है। क्या किसी व्यक्ति को चोट लगे तो जरूरी कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को ही लगे? सोमवार को भी लग सकता है, रविवार को भी लग सकता है। तो अगर अस्पताल की जब सुविधा है तो आपको नियमित रूप से कंटिन्यू 24 घंटा, जैसे पुलिस 24 घंटा अपनी सेवा कार्यरत पर देती है, उसी प्रकार अस्पताल को भी बीएसपी का कार्यरत पे देना था। उसमें भी नहीं दिए। उसके बाद 50 बिस्तर का अस्पताल यहाँ पर चालू करवाएं। दली राजा का मेन हमारा शहीद अस्पताल है। अगर आज शहीद अस्पताल नहीं रहता तो दली राजा शायद कहीं और रहता। वो नियोगी जी ने बनाया था कि यहाँ के मजदूर वर्ग, युवा वर्ग को एक स्वास्थ्य की किसी प्रकार की कमी ना हो। तो आज शहीदों द्वारा बनाया गया, शहीदों के द्वारा यह अस्पताल बनाया गया था, जिसमें यह अस्पताल हमारे दली राजा के लिए बहुत ही गौरवान्वित है। हाँ बिल्कुल था कि रोजगार, तो रोजगार चलाने का बहुत सारा साधन है। पिछले बार आप इंटरव्यू में बताया था, आपके कोई दोस्त लोग हैं जो चिकन अंडा दुकान खोले हैं जी, ठीक है। लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद अगर कोई चिकन चिल्ली का दुकान खोल रहा है, एग रोल का दुकान खोल रहा है, तो मेरे को नहीं लगता ये किसी प्रकार से एक रोजगार है। भाई उसके लेवल का होना चाहिए ना, तभी तो हर कोई अगर चलो ठीक है वो जितना पढ़ा वो चिकन का दुकान खोला, मैं भी खोल लूँगा। सब लोग अगर चिकन का खोलेंगे, कोई दूसरा बिजनेस क्या करेगा? चलो कोई समोसा बनाएगा, अरे तो सब खाने पीना बनाएंगे, तो फिर ये सब ट्रेन जो चल रही है ये सब कौन बनाएगा? एरोप्लेन जो उड़ रहा है उसको कौन बनाएगा? तो सोचने वाली बात है कि आज युवा मजबूर हो गए हैं कि जीवन जीने के लिए कुछ भी कार्य करने के लिए। अब थोड़ी देर पहले बताया कि लोग चोरी कर रहे हैं जीने के लिए, तो सोचो चोरी कर रहे हैं, कल चोरी करते करते अंदर हो जाएगा, या फिर कुछ हादसा हो गया, कोई उसको मार दी, उधर पुलिस में अंदर हो जाएगा। जान को लोग जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के डेट में पैसा इतना ही जरूरी हो गया कि मरने तक के लिए लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, मत कुछ भी कर रहे हैं। राजरा की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि यहाँ के जो बीएसपी मैनेजमेंट है ये इतना मोटा चमड़ी है, मैं किस शब्द से इनको ब्याह करूँ। इन लोग बोलते हैं हम 50 आदमी के एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपके 50 युवा जो क्षेत्र के 50 युवा इसमें रोजगार के कार्यरत रहेंगे। आज सीजीएम आते हैं, सीजीएम चले जाते हैं, पर नगर का युवा वहीं का वहीं और ताकते रहते हैं। मेरा 50 आदमी एग्रीमेंट हुआ है, हमारे युवा लोग इसमें लगेंगे। उन लोग को एक सपना बन जाते, ख्वाब दिखा देते, हाँ, और उस ख्वाब दिखा के उनको शांत कर देते हैं। नहीं तो आज नगर में स्थिति यह है कि
जब तक युवा एक साथ एकजुट होकर जब तक नगर लड़ाई नहीं करेगा तो अपना हक पाने में बहुत मुश्किल। 1960 के आसपास बीएसपी दलीराजरा शहर आई थी और ये जब आया बीएसपी, जब पहली बार दलीराजरा में प्लांट स्टार्ट हुआ था, यहाँ से माइनिंग करके जो कच्चा लोहा है उसको भिलाई में ले जाया जा रहा था और वहाँ गला करके लोहा बनाया जा रहा था। तो यहाँ आते ही सबसे पहले बीएसपी का जो कार्य था बहुत अलग ही था। मतलब आज का गवर्नमेंट उस लेवल पर काम नहीं कर रहा जो उस समय बीएसपी कर रहा था। 3-4 स्कूल खोले उसने, बड़े बड़े 3-3 मंजिल के। हॉस्पिटल बनाया जो पूरे बालोद ज़िला में नहीं, इतना बड़ा हॉस्पिटल उस समय जो उसने पहले हॉस्पिटल बनाया। और साथ ही साथ हॉस्टल्स बनाए, बच्चों को खाना पीना रहना सारे इंतजाम करके दिया। और जैसे जैसे माल यहाँ से जाता गया, बाहर कच्चा लोहा, धीरे 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 स्कूल्स को बंद करते गया, धीरे से हॉस्टल को बंद करते गया, धीरे से रोड के डेवलपमेंट पे ध्यान देना बंद करते गया। और धीरे धीरे करके फाइनली शायद एक स्कूल डीएवी स्कूल है जो चल रहा है। उसके बाद जितने भी स्कूल है वो बंद हो चुके हैं और एक आध हॉस्टल है जो बीएसपी के यहाँ चल रहा है। हॉस्पिटल में भी कोई नॉर्मल आदमी का तो इलाज असंभव ही है, समझ के चलिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब प्लांट माइनिंग और सारी चीज़ें जो है, हम तो दलीराजरा की बात कर रहे हैं, यही हाल अगर आप उत्तर बस्तर में जाएंगे, बेलाडेरा के इलाके में जाएंगे और पूरा एरिया यहाँ से लेकर सीधा जो पहाड़ गया है नारायणपुर से लेकर के आपका दंतेवाड़ा तक आदिवासी हैं जो ये चाहते हैं कि माइनिंग ना हो उस इलाके पे। उसका सबसे बड़ा एक कारण ये हो रहा है कि वो लोग को पता है कि चलो माइनिंग के लिए हम आदेश भी दे देते हैं, लेकिन उस लेवल का उनको कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, बल्कि उल्टा प्रदूषण वो लोग झेल रहे हैं, इतना धूल वो लोग खा रहे हैं, गाड़ी ट्रैफिक, अभी कितना एक्सीडेंट का लेवल बढ़ गया है इस रोड पर पूरा उत्तर बस्तर के। और खेती भी नहीं हो पाती क्योंकि वो जो पानी होता है आयरन ओर वाला तो वो पूरा उसको नष्ट कर देता है धान को। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, फसल में प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसे तो अगर सरकार इन पर छोटी छोटी चीज़ों पर अगर ध्यान दे, शिक्षा व्यवस्था अच्छा करे, वहाँ खुद का स्कूल चलाए, लोगों को खासकर जो लोकल है उनको एम्प्लॉयमेंट दे, वहाँ सिटी का डेवलपमेंट बताइए। जहाँ से ये है उस एरिया में, यहाँ पर प्लांट है, उस एरिया में है बस स्टैंड है, वहीं पर दुनिया भर के लोग दलीराजरा आते हैं, खासकर माइंस वाले लोग माइंस जाने के लिए वहाँ पर रुके रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बाथरूम का मतलब टॉयलेट वाला बाथरूम का सुविधा नहीं है। कई युवा यहाँ खत्म हो गए हमारे, पर आज तक बीएसपी द्वारा ना किसी परिवार को ना रोजगार दिया गया, ना बीच में रोजगार की कमेंट किए थे। एक युवा खत्म हुआ मिथिलेश साहू नाम का, और युवा को ऐसे चपेट करके चले गए। उसके परिवार में 2 भाई है और एक माँ बहन है, उन लोग घर में लोकल स्तर के लोग हैं, पर उसके परिवार को किसी एक सदस्य को हम माइंस में ठेकेदार के रूप में, ठेका श्रमिक के रूप में हम लोग वहाँ रोजगार देंगे कहकर बात किए। निर्णय हुआ, 2 दिन तक माहौल गर्म रहा, चक्का जाम हुआ। उस युवा को बस बरगराने के लिए उसके परिवार को हम आर्थिक योजना दे रहे हैं, आर्थिक सहायता कर रहे हैं, तुम्हारा ऐसा कर रहे हैं वैसा, उनको बस बरगला दिए। किसी भी प्रकार का उनको आज तक ठेका श्रमिक में रोजगार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो नगर की जनता सब देख रही है, पर मैं देखने से कुछ नहीं होता। नगर की जनता को, नगर की युवाओं को देखने और सोचने से कुछ नहीं होता। तुम गलत रास्ते में मत कूदो, मजबूर कर दोगे तुमको रोजगार रखने के लिए। तुम्हारे पास जो है लड़ने का क्षमता, तुम्हारा हक, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम लड़ो तो सही, उठो तो सही, जागो तो सही। जब तक जागोगे नहीं तब तक तुमको कुछ मिलेगा नहीं। अब तुमको खुद के लिए खुद ही को लड़ना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा तुमको लड़ने के लिए, खुद ही लड़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, जागरूक और होना पड़ेगा। मैं अधिकार चैनल से, हमारा अधिकार चैनल से आपको अधिकार का ही बात बोल रहा हूँ। अपने अधिकार के लिए तुम जब तक स्वयं नहीं लड़ोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और जिस दिन लड़ोगे उस दिन तुम्हारा सारा जहां तुम्हारे साथ रहेगा। तो धन्यवाद। आपका वोट भी आपका अधिकार है, तो जिसको भी चुने आप एक स्वतंत्र होकर के चुने, लेकिन सही फैसला लें। आप किसी के बहकावे में आकर ना लें, जो एक समस्याओं को देखते हुए, लेकिन जो सरकार सच में कार्य करी है उसको देख करके करें। और राहुल भाई का आपने देखा दुख, और क्या है दलीराजरा का एक माइनिंग एरिया होकर जहाँ पर करोड़ों रुपए कमा रहा है गवर्नमेंट, इससे प्रति वर्ष करोड़ों से भी कई ज़्यादा। वहाँ के युवा लोग बेरोजगार हैं, मशीनीकरण जरूर रही है, पर मैं आपको बता दूँ एक बात कि यहाँ पर जो है ना लोग बाहर से आकर के काम कर रहे हैं, तो अगर बाहर के लोग को ना बुला करके लोकल लोग को भी दे तो मशीनीकरण तो अपनी जगह है, बाकी तो काम होता रहेगा। तो बाकी सारी चीज़ें हैं, पेड़ लगाने की बहुत ज़रूरत है। माइंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एरिया में पेड़ों की बहुत कमी है। अभी देखो, अभी जस्ट होली ख़त्म हुई है और इस लेवल का गर्मी बढ़ गया अचानक से, और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा। तो पेड़ भी हमको माइनिंग की तरफ से, तो माइंस की तरफ से हमको पेड़ उस लेवल के दिखाई नहीं दे रहे हैं जो एक्चुअली उगने चाहिए, जो पर्यावरण के लिए और हमारे लिए अच्छा हो। हम लोग सिर्फ शोषण कर रहे हैं, ना हम रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं, ना हम पर्यावरण को संरक्षित कर पा रहे हैं। इस प्रकार से तो ज़्यादा दिन का सही नहीं है ये सिस्टम, नहीं तो आने वाले टाइम में हमारी जो पीढ़ी है भविष्य की, उनको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। तो आपकी जवाबदारी है, आप जिसको भी चुने, आपकी जवाबदारी है अपना अधिकार को आप कैसे मांगे, सब चीज़ आपके हाथों में है। तो जागरूक बनिए और स्वतंत्र होकर वोट करिए। धन्यवाद।